लेकिन भुगतान का जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है। इसके धीमे होने की वजह से हमारे देश के जो भी सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं वो घुट घुट के जी रहे हैं, जो निवेशक हैं वो भी आज की डेट में बहुत परेशान है। इसमें जो है लगभग 13 करोड़ से ज्यादा जो है कि निवेशक हैं, 12 से 13 लाख इसमें कार्यकर्ता हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो आज की डेट में बेरोजगार हो गए हैं, मानसिक पीड़ा से वो जो है कि ग्रसित हैं, माइंड डिप्रेशन में है, घुट घुट के जी रहे हैं, डर के जी रहे हैं। उनका जीवन बिल्कुल जो है कि ना के बराबर है, समाज में जो है कि उनको इज्जत से नहीं देखा जाता है। सभी कार्यकर्ता जो है कि बहुत ही दुखद जो है कि समय से गुजर रहे हैं। जब तक भुगतान की प्रक्रिया तेज नहीं होगी लोगों का पैसा नहीं मिल पाएगा। जो गलतियां दी जा रही हैं उनमें भी जो है कि जल्दी से सुधार करें। और मेरा आपसे यह निवेदन है कि सहारा इंडिया में जो 31 मार्च 2023 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान हो रहा है उसको भी बढ़ा करके जो है कि 31 मार्च 2026 तक का अगर पूर्ण हुए खातों का भुगतान होने लगेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और 50,000 रुपए जो लिमिट लगी है इसको भी बढ़ा करके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाए तो और अच्छा रहेगा। और रिशमिशन की राशि जो 10 लाख रुपए है इसको भी बढ़ा करके 20 लाख रुपए अगर कर दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। और सहारा इंडिया में ऐसे भी निवेशक हैं जिनकी डेथ हो गई है, ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनके नॉमिनी वगैरह ऑनलाइन कैसे करें ये भी सुविधा जो है पोर्टल पर देनी चाहिए। जिनके कागज गायब हो गए हैं, गुम हो गए हैं, उनका भुगतान कैसे होगा, उनका ऑनलाइन कैसे होगा, इसकी भी सुविधा जो है कि पोर्टल पर देनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी डेथ हो गई है, रिशमिशन के लिए उनका मैसेज आया है, तो उनके नॉमिनी वगैरह रिशमिशन कैसे करें इसकी भी जो है कि सुविधा पोर्टल पर देनी चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी विषमताएं हैं। और जो है कि सहारा इंडिया में इन 4 सोसाइटियों के अलावा भी कुछ अन्य दूसरी स्कीमों में लोगों का पैसा जमा है, तो उनका भुगतान कैसे होगा ये भी एक विषम परिस्थिति है। तो इसके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को, भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि सहारा इंडिया के सभी निवेशक जो है कि एजेंट आज की डेट में बहुत दुखी हैं, इनका पैसा जो है कि दिया जाए, कैसे भी सही करके दुरुस्त करके सारी चीजों को सबका भुगतान अगर कर देंगे तो आपकी महान कृपा होगी। आपके देश की जनता है, आपके देश के नागरिक हैं, आज की डेट में सभी लोग बहुत दुखी हैं। इस पोर्टल के माध्यम से मित्रों इस समय जो है कि 50,000 तक का भुगतान हो रहा है। जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है ऐसे निवेशकों का भुगतान हो रहा है। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक अभी जमा है ऐसे निवेशकों का भुगतान हो रहा है। और जिनका पैसा ज्यादा जमा है उनका भी भुगतान होगा, बस धैर्य रखें, क्योंकि भारत सरकार की देखरेख में, माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इसका भुगतान हो रहा है। सहारा इंडिया मैनेजमेंट की सहयोग से इसका भुगतान हो रहा है। तो भुगतान जरूर, जब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट है तो भुगतान जरूर होगा, बस भुगतान होने में बड़ा देर लग रहा है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। मेरा भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सीआरसीएस से, सेबी से, सहारा मैनेजमेंट से सबसे विशेष अनुरोध है, सहारा इंडिया के निवेशकों के एजेंटों का जो भी पैसा है जल्दी से जल्दी भुगतान कर दें। और मेरा एक निवेदन है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनका भुगतान कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे होगा। और रिशमिशन के लिए भी जिनको मैसेज गया है उनकी भी डेथ हो गई है, तो उनका रिशमिशन कैसे होगा, उनका भुगतान कैसे होगा, ये सब भी बहुत बड़ी समस्या है। सहारा इंडिया में इन 4 सोसाइटियों के अलावा भी जो नई स्कीमों में लोगों के खाते खुल गए हैं उनका भुगतान कैसे होगा। और जो है कि जिनके खाते गुम हो गए हैं, यानी कि जिनका पेपर गुम हो गया है, ऐसे निवेशकों का भुगतान कैसे होगा। और जो है कि बहुत सारे ऐसे नई स्कीमें भी आई थी, उनका जो है कि उसमें पैसा जमा हो गया, तो ऐसे निवेशकों का भुगतान कब होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे भी निवेशकों के भुगतान के लिए कोई ना कोई गाइडलाइन जो है कि दें, ताकि सबका भुगतान हो पाए। और आप सभी से भी विशेष निवेदन है कि जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया फटाफट से ऑनलाइन करें, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जिन्होंने रिशमिशन नहीं किया है, जिनका पैसा नहीं मिला है, वो लोग रिशमिशन फटाफट से करें। और सभी लोग अपने खातों को चेक जरूर करवाते रहें, तभी जो है कि आपको सही स्थिति का पता चलेगा, आपका भुगतान हो पाएगा। और भी एक विशेष निवेदन है सहारा इंडिया कंपनी से, भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से। ये विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक है जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनके नॉमिनी ऑनलाइन कैसे करें। रिशमिशन के लिए भी बहुत सारे जो है कि निवेशकों की डेथ हो गई है, उनके नॉमिनी वगैरह रिशमिशन कैसे करें। और जिनका पैसा जो है कि 10 लाख से अधिक जमा है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए, ऐसे निवेशकों का पैसा कब मिलेगा जो है कि। और 31 मार्च 2023 तक के बाद वालों का जिनका मैच्योरिटी पूर्ण हो रहा है उनका पैसा कब मिलेगा। मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से, सीआरसीएस से, सहारा मैनेजमेंट से सबसे यह विशेष अनुरोध है कि सहारा इंडिया का भुगतान बहुत ही स्लोली हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इसकी जो है कि प्रगति बढ़ाई जाए, इसमें स्पीड लाई जाए, ताकि और भी निवेशकों का पैसा मिल जाए। और भी आपसे विशेष निवेदन यह है कि 31 मार्च 2023 का जो बॉन्ड लगाए हैं उसके बाद तक की जो मैच्योरिटी हो रही है 31 मार्च 2024, 25, 26, मेरा तो ये कहना है 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए
खातों का भुगतान भले ही 50,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन सभी खातों का 50,000 रुपए दिया जाए। और जो है कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है, उससे ज्यादा 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए तक वालों का रिशमिशन किया जाए। पैसा भले ही 50,000 रुपए दें, लेकिन 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए खातों का और जिनका पैसा 20 लाख, 30 लाख तक जमा है, ऐसे निवेशकों का भी भुगतान किया जाए। क्योंकि जो है कि बीच बीच में लोगों का पैसा आ रहा है, जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है, 50,000 रुपए तक का जो है कि भुगतान आ रहा है, खाता 31 मार्च 2023 तक का पूरा है। तो ऐसे बहुत सारे निवेशक भटक जाते हैं कि उनका पैसा आया, मेरा पैसा नहीं आया, वो जाकर के कार्यकर्ता को परेशान करते हैं। तो मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि जो है कि 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान और 10 लाख रुपए से अधिक जिनका पैसा जमा है, उनका भी भुगतान किया जाए रिशमिशन। तो पैसा देने की जो स्पीड है, इसको केवल आप बढ़ा दें, जो है कि तभी जो है कि लोगों को पैसा मिल पाएगा, सबके चेहरे पे खुशियां आ पाएंगी। और भी एक विशेष निवेदन है सहारा इंडिया कंपनी से, भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से। ये विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक है जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनके नॉमिनी ऑनलाइन कैसे करें। रिशमिशन के लिए भी बहुत सारे जो है कि निवेशकों की डेथ हो गई है, उनके नॉमिनी वगैरह रिशमिशन कैसे करें। और जिनका पैसा जो है कि 10 लाख से अधिक जमा है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए, ऐसे निवेशकों का पैसा कब मिलेगा जो है कि। और 31 मार्च 2023 तक के बाद वालों का जिनका मैच्योरिटी पूर्ण हो रहा है, उनका पैसा कब मिलेगा। और जो है कि इन 4 सोसाइटियों के अलावा भी नई स्कीमों में या कुछ अन्य स्कीमों में लोगों का पैसा जमा है, उनका पैसा कैसे मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इन पर भी सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे कि ऐसे भी निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा। उस पैसे को पाने के लिए आप सभी साथियों को क्या क्रिया करना होगा, तब जाके आप सभी का जो है कि पैसा मिल पाएगा। तो मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। एवं सभी नए साथी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर किए हुए कि सहारा इंडिया कंपनी में अगर आपका पैसा जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी साथियों को क्या काम करना होगा कि जिससे आप सभी का पैसा आसानी से मिल जाए। मित्रों, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए हमारे भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि 18 जुलाई सन 2023 को एक सहारा रिफंड पोर्टल यानी कि सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सहारा इंडिया के जो भी निवेशक हैं इस सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने खुले हुए खातों को, जो 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है, अगर इन 4 सोसाइटियों में उनका खाता खुला हुआ है तो वो लोग इस सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करके अपने भुगतान को पा सकते हैं। तो मित्रों, जो है कि आप लोगों को जिन्होंने अभी तक इस सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं किया है, वो लोग जो है कि अपने खातों को ऑनलाइन करके अपने भुगतान के लिए जो है कि प्रक्रियाएं कर सकते हैं। तो मित्रों, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है उनको क्या करना है। मित्रों, ऑनलाइन करने से पहले आप सभी लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज आपको मिला है, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, रसीद, पासबुक जो भी है, उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। उस पर वही नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही एड्रेस, पिता का नाम होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग अपने नजदीक भारत देश में आप लोग जहां पर भी रहते हैं वहां पर किसी भी सीएससी सह जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे पर जा करके अपने सभी खातों को, यानी कि इन 4 सोसाइटियों में अगर आपका खाता खुला हुआ है तो आपके नाम से चाहे एक खाता खुला हो, चाहे 4 खाते खुले हों, उन सभी खातों को जो है कि ऑनलाइन कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज की डेट में आप सभी लोगों को बस यही अपडेट देना था कि सहारा इंडिया के भुगतान हेतु यही प्रक्रियाएं हैं कि सहारा इंडिया से प्राप्त कागज के अनुसार आपके पास जब आधार कार्ड होगा, बैंक पासबुक होगी, पैन कार्ड होगा, मोबाइल नंबर होगा, इनसे लिंक सब कुछ सही होगा तो आपका पैसा पहली बार में ही मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट से ऑनलाइन कीजिए, देन रिशमिशन कीजिए। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का प्यार भरा नमस्कार।